विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोधभूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्व आत्मानम् एव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक युग में एक महान ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। उनकी दो पत्नियां थीं। एक तो भारद्वाज ऋषि की पुत्री ही थी कात्यायनी, और दूसरी मित्र ऋषि की बेटी थी मैत्रेयी। मित्र ऋषि की बेटी मैत्रेयी। तो ये जो दोनों उनकी पत्नियां थीं याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मज्ञानी थे। तो ये जो उनकी पत्नियां थीं कात्यायनी और मैत्रेयी, इनमें बहुत अंतर था भाई। ये जो कात्यायनी थी ना, ये सामान्य स्त्रियों के समान घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी। रात दिन घर में सफाई करती थी, रात दिन घर के काम करती थी, बिल्कुल गृहस्थी में डूबी हुई थी। संसारी भोगों में उसकी अधिक रुचि थी। बहुत बढ़िया कपड़ा पहनना, बहुत अच्छा दिखाई पड़ना शरीर का, सुस्वाद भोजन के लिए तो बिल्कुल बेचैन रहती थी। इस प्रकार से सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनने में भी बहुत रुचि थी। इसी में खोई रहती थी और उसको पता ही नहीं था कि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। भोगों के लिए तो 84 लाख जन्म अलग ही हैं। तो वो इस रहस्य को नहीं जानती थी। पूरा जीवन याज्ञवल्क्य की पत्नी रह करके भी वो बिल्कुल उसने बर्बाद कर दिया। याज्ञवल्क्य जैसे महान ब्रह्मज्ञानी महर्षि की पत्नी होने पर भी उसमें अध्यात्म का आकर्षण कहीं नहीं, जरा सा भी नहीं था। आश्चर्य है। उधर जो दूसरी पत्नी उसकी थी मैत्रेयी, उसकी अध्यात्म में गहरी रुचि थी। वो अपने पति के साथ ब्रह्म ज्ञान सुनती थी। जब याज्ञवल्क्य जी उपनिषद का व्याख्यान करते थे शिष्यों में, तो फिर वो उनके संग ब्रह्म ज्ञान सुनती थी। धीरे धीरे वो संपूर्ण शास्त्रों के मंत्रों को समझने लगी, पकड़ने लगी, और पति के साथ अधिक समय बिताने के कारण वो याज्ञवल्क्य जैसी होने लगी। आध्यात्मिक जगत में उसकी गहरी पैठ हो गई। वो प्रायः महर्षि याज्ञवल्क्य के उपदेशों को सुनती रहती थी। फिर तो वो इतनी बड़ी ब्रह्मज्ञानी बनी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका ब्रह्म ज्ञान सुना करते थे। तो उसका आपको एक छोटा सा एक मंत्र सुना देते हैं यहाँ पर कि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं। मैत्रेयी से इसलिए कि वही ब्रह्म ज्ञान सुनती थी इंटरेस्ट लेकर के। दूसरी वाली तो सत्संग में बैठ भी जाती थी ना, तो उसका मन वही संसार के भोगों में, अच्छे कपड़ों में, गहने में, जेवर में, राग द्वेष और शिष्यों में जरा रौब झाड़ने में, इसी में चला जाता था।
तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से क्या कहते हैं, जरा वो सुनो। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, अरे यह आत्मा ही देखने के योग्य है, बाकी ये सारा संसार बिल्कुल बेवफा है, दगाबाज है, ये सब साथ छोड़ के निश्चित चला जाएगा, कुछ साथ रहने लायक नहीं है, इससे प्रेम मत करो, इसकी ज्यादा जानकारी भी मत चाहो। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से क्या कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यः, यह आत्मा ही देखने योग्य है, श्रोतव्यो सुनने के योग्य है, मंतव्यो मनन करने के योग्य है, और निदिध्यासितव्यः निदिध्यासन करने के योग्य है। क्या गजब का मंत्र है। ओम शांति शांति शांति।